मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी। एक किसान परिवार की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। नेहा राठौर को बचना भी नहीं चाहिए। सरकार को देश हित में बिना देरी किए मुझे फांसी दे देनी चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर शनिवार देर शाम लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंची। थाने बुलाए जाने को लेकर नेहा सिंह राठौर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक वीडियो जारी करते हुए नेहा ने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि देश के पीएम से 4 सवाल किए। नेहा कहती हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वो असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचते। हालांकि नेहा सिंह राठौर उनसे बच नहीं सकती। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि ऐसे लोगों को जो देश में बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल करते हैं, उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाना चाहिए। नेहा ने कहा कि मुझे इस अपराध के लिए सजाए मौत मिलनी चाहिए। नेहा ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई। पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा। बहुत अजीब लगा। मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस भेजकर बुलाया था। क्या आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं खरीदा था और नहीं बीफ कंपनियों से चंदा लिया था। मैंने तो वोट भी नहीं चुराया था, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पूछताछ के लिए मुझे नोटिस भेजा गया। जानते हैं मेरा अपराध क्या था? मेरा अपराध ये था कि मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस आजाद लोकतांत्रिक देश के एक आजाद नागरिक की हैसियत से इस देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी थी। बस ये बात सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई। होती भी कैसे? एक किसान परिवार की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। औकात क्या है इसकी? तो बस भाई, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए नोटिस भेजकर थाने बुला लिया गया और मैं गई भी। क्या करती? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बस वो अंकिता भंडारी के असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचते और स्पेशल सर्विस मांगने वाले भाजपा के वीआईपी भी उससे बच जाते हैं। कानून के ये लंबे हाथ इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के जिम्मेदारों तक भी नहीं पहुंचते। पेपर लीक कराने वाले, टूटी सड़कें बनाने वाले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले, नकली दवाओं का कारोबार करने वाले, खाने की मिलावटी चीजें बनाकर देश भर में कैंसर फैलाने वाले, रेल दुर्घटनाओं के जिम्मेदार, टूटते पुलों के ठेकेदार, जंगल उजाड़ने वाले, पहाड़ काटने वाले और हवा को जहर बनाने वाले नेता, अधिकारी और कारोबारी कानून के हाथों से बच जाते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर कानून के मजबूत और लंबे हाथों से नहीं बच सकती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछ लेती है। नेहा राठौर को बचना भी नहीं चाहिए। उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि देश और जमाना देखे। उसे उसके मुंह में जबान होने की भरपूर सजा मिलनी चाहिए। जिन बेटियों की दुश्मन पूरी भाजपा है, नेहा पर उनके लिए आवाज उठाने की सजा भी मुकर्रर की जानी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना भी क्या छोटा गुनाह है? महंगाई पर गीत गाना क्या वित्त मंत्रालय से बगावत नहीं है? मजदूरों के हक की बात करना क्या लेबर डिपार्टमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं है? और फिर जब सरकार ने देश के कल्याण के लिए अलग अलग विभाग और मंत्री बना रखे हैं, तो मैं क्यों इन मंत्रालयों के मुद्दों पर बोल रही हूं? एक मुकदमा तो सरकारी काम में बाधा का भी बनता है। देश में जब महिला आयोग है तो महिला अधिकारों की बात करने वाली मैं कौन होती हूँ? कितनी अजीब बात है ना। जिस सरकार को देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ना था, वो सरकार मुझसे लड़ रही है। खैर, अब सरकार को जल्द से जल्द देश हित में कानून बनाकर आलोचना को देशद्रोह और आलोचकों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। मैं सरकार के कामों और देश के विकास की राह में एक बड़ी बाधा हूं। सरकार को देश हित में बिना देरी किए मुझे फांसी दे देनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोग नेहा के पक्ष में थे, जिनमें से एक यूजर ने लिखा, नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज बेटी को ही सिस्टम से खुद बचना पड़ रहा है। लानत है ऐसी सत्ता पर। एक और यूजर ने लिखा, नाज है आप पर, नहीं जी आप आवाज उठाती रहिए, हम आपके साथ हैं। एक और यूजर ने लिखा, कोई नहीं बहन, आपका नाम इतिहास में आग लगाने वालों में नहीं
बल्कि आग बुझाने के प्रयास करने वालों में लिखा जाएगा। प्रणाम करता हूं आपकी बहादुरी को। हालांकि कुछ ऐसे यूजर्स भी थे जिन्होंने नेहा सिंह राठौर के इस कदम को विक्टिम कार्ड करार दिया। एक यूजर ने लिखा, विक्टिम कार्ड खेल रही है, यही रख रही हो बेटियों का मान। एक और यूजर ने लिखा, पहले झूठ फैलाओ, गाली दो और जब केस हो जाए तो रोना शुरू कर दो कि मैं तो लेडी हूँ। एक अन्य यूजर ने लिखा, पैसे के लिए किसी भी स्तर पर गिर जाने वाले ना तो किसान पुत्र होते हैं, ना ही किसान पुत्री, ना ही देश पुत्र, ना ही देश पुत्री। बताते चले, पुलिस की ओर से बयान दर्ज कराने के लिए नेहा सिंह राठौर को 4 नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर खुद पुलिस थाने पहुंची। नेहा सिंह राठौर ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद वो खुद हजरतगंज थाने में बयान देने के लिए गई थी। उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज है। ये FIR पहलगाम हमले पर किए गए कथित आपत्तिजनक बयान से जुड़ी है। नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु सिंह भी उनके साथ थाने पहुंचे थे। हिमांशु सिंह ने कहा कि वे लोग अपनी कैब बुक करके खुद थाने गए। उन्होंने साफ किया कि हिरासत जैसी कोई बात नहीं है, वे केवल पुलिस से बातचीत करने पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस से सहयोग किया जा रहा है और किसी भी तरह की जबरदस्ती या दबाव की स्थिति नहीं है। कोतवाली पहुंचे जाने के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X से इस मामले पर अपने विचार जाहिर किए। बहरहाल आप हमें बताइए, नेहा सिंह राठौर की बातों को सुनकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपको लगता है कि नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ कहा वो सही है, या आपको भी लगता है कि नेहा सिंह राठौर विक्टिम कार्ड खेल रही है और उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो सही था? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जब भी सूर्योदय होगा दिन के समय में किसी महिला का बयान दर्ज किया जाता है, तो मैं देखती हूँ, फिर मैं आऊंगी अपना बयान दर्ज कराने के लिए। किस पूरे मामले में आपके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई है? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, मेरा हाँ, तो उसी सिलसिले में ये FIR दर्ज हुआ था। तो अब तक इसमें यहाँ पर थाने पे बुलाकर के सिग्नेचर जो कराए? हाँ, मुझे एक पहला नोटिस दिया गया था आज से 14-15 दिन पहले। तब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैंने बताया था कि लेटर के माध्यम से कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, बाकी आप मुझसे फोन पे, वीडियो कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर दूसरा नोटिस भी आया हुआ था और उसमें ये लिखा गया था कि 3 दिन के अंदर आपको विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो आज मैंने नोटिस देखा और मैं आज आ गई। जांच क्या लगता है सही दिशा में जा रही है पूरी तरीके से? अब देखते हैं, अभी तो कोई दिशा ही नहीं हुई है, बनी है। अभी तो आज मैं आई हूँ, मेरा बयान अभी नहीं दर्ज किया गया है, तो अभी मैं क्या बताऊँ कि किस दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है।